मैं बोलूं जिसको जी बोले 75 ईयर हो गए जी। हमें। आप कहते हो अमेरिका ने क्या किया, हमें जब रूस से सस्ता तेल लेना हम जब गए हैं तो अमेरिका को क्यों नींद खराब हो गई थी अमेरिका की। जब हम सी पैक के ऊपर काम कर रहा है पाकिस्तान, क्यों अमेरिका की नींद हराम हुई हुई है। हमें क्यों सी पैक पे काम, कभी कहता है सी पैक का काम रोक दो, कभी कहता है रूस से सस्ता तेल नहीं लेना, कभी कहता है देखें आपने कहा अमेरिका ने क्या कहा है, डॉलर नू आई हमारे पाकिस्तान में तो आप इनसे बात करें ना, अगर आपका राब्ता नहीं है तो आप मुझे बताएं, मैं आपको आपका राब्ता है तो आप चले कर लें बात। नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि जब एक गुनाह कर रहा है तो मैं उसको रोक रहा हूँ एक दफा। और हम ही थ्रू फिल्म्स उनको बहुत कमा के देते हैं, उनकी फिल्म्स हमारे यहाँ आती हैं, हम चलाते हैं उनको, म्यूजिक उनका जो हम यूट्यूब पे सुन रहे होते हैं। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान वालों के लिए खुशखबरी, क्योंकि बहुत बड़ा सेल लगा हुआ है। पाकिस्तान एम्बेसी यूएसए में सेल हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान के खाने के लिए पैसे नहीं हैं। आइए जानते हैं कि वहाँ के पब्लिक क्या सोचते हैं इस बारे में, आइए देखते हैं। हम जिम्मेदारी लेते हैं। आपके जो वजीर खजाना है उन्होंने कहा है, नहीं लेकिन जो मुल्क के वजीर खजाना मेरा पुप्पी दा पुत्र है, उन्होंने ये कहा है कि हम कहाँ से लाए पैसे। अगर आपने उनकी रीसेंट स्पीच सुनी हो तो उन्होंने कहा है कि हम पैसे लाएंगे, हमारा मुल्क डिफॉल्ट नहीं करेगा, अब हमने कर्जा नहीं लेना बल्कि देना ही नहीं उन्होंने किसी ने। अच्छा, तो जो एम्बेसी बिक रही है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली हम कंपैरिजन करें इंडिया के साथ तो क्या कहेंगे? देखें, जो ये कोई पॉलिसी होगी इनकी, अगर जब हम उनको खोजेंगे तो हमें पता चल जाएगा। क्या खोजेंगे? पाकिस्तान की पॉलिसी को? जी, पॉलिसियों को खोजेंगे तो हमें पता चलेगा, कोई ना कोई अंदरूनी इंटरनल मामला होंगे। हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह ना तो डिफॉल्ट करेगा, ना ऐसी कोई इशू है, ना कोई नजर आ रहा है। इन फ्यूचर इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। वाह क्या सीन है। अगर हमारे हुक्मरान अपनी राहें सीधी कर लें, हमारा मुल्क आगे जाएगा इंशाल्लाह, हमारा मुल्क तरक्की भी करेगा। सिर्फ इनकी बेईमानी है यार, इनकी इनकी करप्शन, इनकी बेईमानी है। तो आप उनसे बात करें ना, अगर आपका राब्ता नहीं है तो आप मुझे बताएं, मैं आपको आपका राब्ता है तो आप चले कर लें बात। नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि जब एक गुनाह कर रहा है तो मैं उसको रोक रहा हूँ। एक दफा रुका, नहीं रुका तो फिर सेकंड टाइम अल्लाह पूछेगा। नहीं बेटा, उन्होंने पहले प्यार ना रोकना है, फिर उन्होंने डंडे ना रोकना है। 75 साल आप मानते हैं? रोक लिया डंडा ने, चलो चलिए। आप दोनों मानते हैं कि 75? अच्छा, मेरी तो बात सुन। तेरे को पिस्टल है? सर मेरी तो बात सुन ले, मेरी तो बात सुन लो। वो पिस्टल लेके लगा। अच्छा, आप दोनों मेरी बात सुने। अच्छा, मेरी बात सुने। आप दोनों को पता है कि पाकिस्तान आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं और 1970s में हमारी इकॉनमी बेटर थी। उसके बाद हमने IMF से लोन लेने शुरू कर दिया, हमारी करेंसी डी वैल्यू होना शुरू हो गया, आपको भी पता है, ठीक है। और अभी तक स्टेबल नहीं हो रही है, किसका कसूर है बताएं? इकोनॉमी के रैंक पे कहीं पाकिस्तान का नाम ही नहीं है। हमारे जितने भी हुक्मरान हैं ये सुन लें कि वो क्या नाम है, कर्जा लेना छोड़ दें, बस वाहिद हल। अच्छा, इंडिया के बारे में आप लोग क्या बोलना चाहोगे? इंडिया हमारे से बहुत आगे है। IT की टेक्नोलॉजी में इस टाइम दुनिया में नंबर 1-2 पे जा रहा है इंडिया। आपको शायद पता है या नहीं? ठीक है, गुर्बत है, जहालत है, सारा कुछ साथ साथ ही होता है, लेकिन इंडिया जो है ना IT में सबसे आगे है। आपके मुल्क में वो फैसिलिटेशन नहीं है जो इनके पास है। क्या है? एहसास बहुत है। एहसास बहुत बड़ा वर्ड है, अगर आप देखा जाए ना। अच्छा। तो ये लोग इस बात को फॉलो नहीं करते। इंसानियत नहीं रह चुकी है इस दुनिया में। देखे ना, हमारे मुल्क में अल्लाह का दिया सब कुछ है। अगर हमारे हुक्मरान थोड़े से होश के नाखुन लें, कर्जा लेना छोड़ दें, डिपेंड ना हो, अपने पाँव पर खड़े जैसे कर देते ना, हम तो हैं ही बेकारी पैदाशी सारे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। क्या वो पूछ रहे हैं जो कर्जा लिया वो वापस कैसे करेंगे? तो पॉलिसी बनानी पड़ती है। आजे आप बता दें, आप बता। मैं बता देता हूँ, इसका जवाब ये है कि पॉलिसी बनानी पड़ती है। नेक्स्ट अपने ऊपर अपने जितने भी तमाम अखराजात उनको कंट्रोल करना पड़ता है। आमदन जो है उनसे उससे ज़्यादा अखराजात नहीं होने चाहिए, आपकी इकोनॉमिक स्टेबल हो जाएगी। हम पढ़ाते ही ये स्टूडेंट्स को, उन्होंने ये बात 100% ठीक की है पेंटागन ने। और ये किसी बंदे को एहसास से शर्मिंदगी दिलाना है कि भाई एहसास करो, खुदा दा वास्ता अपने पैरों पे खड़े हो। वो हमारी वो ही आदत हमें कौन अमेरिका नहीं खड़ा होने देता। ओ भाई, अमेरिका ने आपको कहा है? क्या कहा है अमेरिका ने? क्या कहा है? अमेरिका ने करवाया। अमेरिका आप रजीम चेंज ना करने देते? क्या आप रजीम चेंज ना करने देते? बाहर निकलते, आप होश के नाखुन लेते। आप अवाम है, निकली नहीं अवाम निकली नहीं। क्या किया अवाम ने? आपका जो हुक्मरान अवाम को निकाल रहा था, अवाम ने घर जाके देखो मेरी गोली लगा के घर बैठ गया जाके। अब मुझे मैं बोलूं, वो माइक लेके इधर से उधर कर रहे हैं, 75 उनका बात ही नहीं कोई सुन रहे। हमें आप कहते हो अमेरिका ने क्या किया,
हमें डब्ल्यू से सस्ता तेल लेना हम जब गए हैं तो अमेरिका को क्यों नींद ख़राब हो गई थी अमेरिका की? जब हम सी पैक के ऊपर काम कर रहा है पाकिस्तान, क्यों अमेरिका की नींद हराम हुई हुई है? हमें क्यों सी पैक पे काम, कभी कहता है सी पैक का काम रोक दो, कभी कहता है रूस से सस्ता तेल नहीं लेना, कभी कहता है देखें आपने कहा अमेरिका ने क्या कहा, डॉलर नू आई हमारे पाकिस्तान में। डॉलर नू ने क्यों कहा कि अगर इमरान को ना हटाया तो इसके जो से नताइज है वो बड़े ख़राब होंगे? तो यहाँ पे स्टैंड लेती ना आपकी फौज आगे आती, फौज आ गई है, फौज आती, आंखें निकालती। आप तो काने हैं अमेरिका के, तो आप काने हैं माशाल्लाह। नहीं तो आप आगे निकाल नहीं सकते। सुने काने होंगे, सुने काने होंगे आपके, ये हमारे मियाँ साहब काने होंगे, जरदारी साहब इमरान खान भी काना ही है। नहीं अगर ठीक है एक मिनट जो अगर साल मेरे भाई अगर वो काना होता ना तो वो 5 साल पूरे करता। अच्छा अगर वो काना नहीं था तो अपने घर बैठा हुआ। सर मेरी तो बात सुन ले, जो इंटरव्यू ले रही है उसकी बात ही नहीं सुन रहे तो डिस्कस करें, ठीक है? इनकी बात सुने पहले इनकी बात। इमरान खान साहब को जब मिला था चांस, उन्होंने क्या किया मुल्क के लिए, बताएं जरा आप मुझे। मैं आपको बता देता हूँ क्या बताएं? क्या किया? चोर इकट्ठे करके इमरान खान ने वो किया जो 75 सालों में ये लोग नहीं कर सके। जो वो लोगों को जेलों के दौर में इतनी महंगाई हो गई। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजा है। राजा भाई जब सुने, हाँ जी, जब तब पहले महंगाई हो गई है उनके दौर में। अब एक मिनट बड़ा अच्छा कि इमरान खान ने 3.5 साल में क्या किया? इमरान खान ने 3.5 साल में वो किया जो 75 साल की तारीख में किसी ने नहीं किया। नवाज शरीफ जरदारी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम जेल में जाएंगे, उनको जेल में भेजा। ठीक है, माजरत आपने सवाल कर दिया, ये सबसे सवाल नहीं किया, आपने जवाब दिया। ये सबसे बड़ा झूठ है। ना जरदारी को जेल हुई, ना नवाज शरीफ को हुई, ना किसी को आप भागे। और भाई वो भाग गए, उसके प्लेलेट जहाँ डिग रहे थे वो लंदन चले गए। हमसे मौजे करके अब नवाज शरीफ आएगा, जाओ पकड़ लो उसको, पकड़ सकते हो। मौज मस्ती। मैं यहाँ पर आपको अंदर तो पावर है ही नहीं थी, आपने पकड़ा ही नहीं किसी को। तो वही मिल जाए, अल्लाह करे की बात कर। सर ये बात तो बाहर निकला, अब डर के ऐसा बैठा है, ऐसा बैठा। बात करनी है हम भी कर सकते। आप करें सर एक मिनट, मेरा तो सवाल सुन लिया, आप लोग लड़ने पे लगे हैं। इंडिया की कौम बहुत मेहनत कर रही है, उनकी सारी कौम मिलकर अपनी महंगाई को ओवरकम करने, उनकी जो कौम है महंगाई को ओवरकम करने के लिए मेहनत कर रही है। क्या एक्सेलिंग इन IT की फील्ड, ये तो आपको पता ही होगा कि हर तरफ ही, और उनके बच्चे ऑक्सफोर्ड वगैरह में जाके पढ़ रहे हैं। बहुत सी सिटीज़ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है और वो थ्रू टूरिज़्म भी वो बहुत कमा रहे हैं। यहाँ पे हालात, लाहौर इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। स्मोक लेवल इतना बढ़ चुका है लाहौर का, तो यहाँ पे एम्बेसीज तो बिकेंगी ही, और अब कुछ कहा नहीं जा सकता कि मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ ही जाएगा जैसा हो रहा है। ये हमारे जहाज़ बंदरगाहों पर पड़े हुए, हम लोग पैसे दे नहीं रहे हैं, फल वगैरह वहाँ पर पड़े हुए हैं, दूसरा सामान वहाँ पर पड़ा हुआ है जिनके लिए डॉलर्स हम दे नहीं रहे हैं, एम्बेसियाँ हम लोग बेच रहे हैं। इसी में अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया को पूरे वर्ल्ड में इस वक्त अप्रिशिएट किया जा रहा है कि दे आर गोइंग सो मच। मैं चाह रही हूँ कि उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाना चाहिए भाई, वो ये नहीं करेंगे तो उनको अप्रिशिएट किया जाएगा ना। ऑब्वियसली उन्होंने काम किया है, मेहनत किया है, वो डेवलप होंगे, उनकी एप्रिसिएशन भी होगी। चाइना काम कर रहा है, ऑब्वियसली दे आर डेवलप, उनकी भी एप्रिसिएशन होगी। हम अपना काम ही नहीं कर रहे, पीछे से पीछे जाते जा रहे हैं और नीचे से नीचे गिरते चले जा रहे हैं, और मुल्क डिफॉल्ट की तरफ चला गया। हमारे सियासतदान अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं। और इंडिया के सियासतदानों की बात करें, इंडिया के सियासतदान करप्ट हैं, बहुत करप्ट है, लेकिन उनकी आवाम बहुत मेहनत करती है। अच्छा वन सेकेंड, अगर हुक्मरान जो करप्ट हैं फिर उनकी इकोनॉमी 5वें नंबर पर कैसे आ गई? अगर हुक्मरान आपको पॉलिसीज ही नहीं आपको बना के दे रहे, आपको प्रमोट ही नहीं कर रहे इंटरनेशनल लेवल पर, इन्वेस्टर ही नहीं ला रहे आपके मुल्क में, तो कैसे चलेगा आपका मुल्क? ओके, उनका जो सिस्टम है, लाइक हमारे यहाँ जिस तरह से ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं और जो सिस्टम चला रहे हैं, वो
थ्रू आउट पूरा सिस्टम ही फुल करप्शन में बैठा हुआ है हमारा। हाँ जी, पूरा सिस्टम ही करप्ट है, ऊपर से लेके नीचे तक ही करप्ट चल रहा है। सारे सियासतदान ऑब्वियसली अपने मफादात में लगे हुए हैं और मुल्क का नहीं सोच रहे हैं, आप इस बारे में जानते होंगे। इंडिया में थ्रू आउट करप्शन नहीं है, कुछ लोग उधर अच्छे हैं जो मुल्क के बारे में सोच रहे हैं और डेवलपमेंटल प्लान्स वहाँ पे हो रहे हैं, उनके तो थ्रू फिल्म से इतने पैसे आ जाते हैं, बहुत कमाते हैं। एक टाटा कंपनी जितना रेवेन्यू जनरेट करती है वो पाकिस्तान की टोटल जीडीपी से ज्यादा है, और हम ही थ्रू फिल्म्स उनको बहुत कमा के देते हैं। उनकी फिल्म्स हमारे यहाँ आती हैं, हम चलाते हैं उनको, म्यूजिक उनका जो हम यूट्यूब पे सुन रहे होते हैं उसके थ्रू भी वो कमा रहे होते हैं, बहुत कमा। पाकिस्तान के जरिए वो कमाते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं कमाते, ऑल ओवर द वर्ल्ड भी कमाते हैं। उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बस यही सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि उनका, इसलिए वो आगे बढ़ रहे हैं। जो कम पॉपुलेशन वाली कंट्रीज है वो भी हमसे आगे हैं। जापान की एग्जांपल ले लें जी, उन्होंने भी बहुत मेहनत की। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब उनकी इकोनॉमी सब कुछ गिर चुका था, उनके जो पॉलिटिशियन थे जब उस वक्त के, उन्होंने उनको कहा था कि आप ये वॉर के हथियार छोड़ दो और तालीम के हथियार अपना लो, और अब आपने मजदूरी करनी है, मजदूरी से ही आप ऊपर जाओगे। फिर उन्होंने मजदूरी के हथियार अपना लिए एंड देन दे आर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। और अब पाकिस्तान को ही देख लें, हालांकि मजदूर पिसता चला जा रहा है और नीचे से नीचे जाता जा रहा है। इस वजह से तरक्की कर रहे हैं क्योंकि वो मैसेज को कुछ समझते हैं, हमारी तरह नहीं है कि अपनी पॉपुलेशन को हथियार बनाया। जी, पॉपुलेशन को हथियार बनाया हुआ है। विल पावर है आवाम की, कुछ उसको समझा जाता है। हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं या जो भी हमारी कम्युनिटी है उसकी उतनी विल पावर नहीं है। आवाम जो करना चाह रही होती है या जो लीडर अपॉइंट करना चाह रही होती है वो उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता जो हमारे प्लान्स होते हैं या जो पॉलिसीज़ हम अपनाना चाह रहे होते हैं। जो ब्यूरोक्रेट बैठे उसने अपनी ही मर्जी अपनानी। एजुकेशन सिस्टम की अगर आप बात कर लें, बहुत सालों से एक ही एजुकेशन सिस्टम चलता आ रहा है। हमारे टीचर्स हमें बताते हैं हम चाहते हैं चेंज करना, हमारे स्टूडेंट्स भी यही कहते हैं कि हम चाहते हैं चेंज करना, करता कोई नहीं है। आपने देखा दोस्तों कि पाकिस्तान की एम्बेसी सेल हो रही है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं। खाने का जो सामान है वो बंदरगाह पे पड़े हुए हैं, पर इनके पास रिजर्व में पैसे नहीं हैं, मगर वो इंडिया के साथ लड़ना चाहते हैं। वो हर समय कुछ न कुछ बोली बोलते रहते हैं और एटम बम की धमकी देते ही रहते हैं। अभी देखिए, एटम बम की धमकी के कारण और इंडिया के दुश्मनी करने के साथ साथ वो सोच रहे कि दुश्मनी करेंगे। अब बार बार कश्मीर का नाम लेते हैं। आज इसकी ऐसी हालत हो चुकी है जो आटा 180 रुपये किलो हो चुका है। अब उनको अभी वाशिंगटन USA में अपनी एम्बेसी बेचना पड़ रहा है ताकि उससे जो पैसे आए वो आवाम के लिए कुछ न कुछ मिले। मगर आवाम के लिए कुछ न मिले मगर जो बड़े बड़े मंत्री हैं ना, उनके जेब में जरूर चले जाएंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो।